एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं व्याकरण के साथ साथ मैंने पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिया है। उसी श्रृंखला में कक्षा 9वीं का पाठ कबीर और के अंतर्गत हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी। कबीर की साखियों के साथ साथ हमने उनके जो अगला पद्यांश आता है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, उसका भी अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में अंतिम पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो कबीरदास जी पढ़ने से पूर्व मैं कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रय शाखाओं के प्रमुख कवि है। ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। इसके अलावा कबीरदास जी को आपको पता है कि समाज सुधारक भी कहा जाता है। अब समाज सुधारक क्यों कहा जाता है, क्या किया इन्होंने ऐसा? समाज सुधार की दृष्टि से इन्होंने समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो अंधविश्वास हो, आडंबर हो, रूढ़िवादिता हो, इन सब का उन्होंने अपने पद्यांशों के माध्यम से विरोध या प्रतिकार किया है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं चतुर्थ यानी अंतिम पद्यांश। अंतिम पद्यांश में कबीरदास जी ने माना है कि जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो उसके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन सी बातें ऐसी है जो अज्ञानतावश उसको गर्त में धकेलते जाती रहती है। तो ज्ञान के उद्देश्य से क्या क्या अंतर आता है वो देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान, ये जो शब्द देख रहे हैं, अब ज्ञान ये तद्भव रूप है, इसका इस प्रकार का रूप, तत्सम रूप हमको लिखना है कि हे संतो, अब ज्ञान की आंधी आ चुकी है। और उस ज्ञान की आंधी आने के कारण भ्रम की टाटी, जो मन में भ्रम है, शंका है, उसकी जो टाटी का मतलब जो गांवों में टाट बना करके और टाट लगा करके जो रहने के कुछ स्थान बना कर देते हैं, अस्थायी स्थान बना देते हैं, उसको टाटी बोलते हैं। तो मन में स्थित जो भ्रम है, उसकी टाटी वो सब उड़ गई है। अर्थात मन में जो शंका है, संदेह है, वो सारा समाप्त हो गया। किस वजह से हो गया? ज्ञान का प्रकाश फैलने से। दूसरा क्या प्रभाव? माया रहे न बांधी रे। और फिर उसको किसी प्रकार की माया का मतलब धन दौलत, ये उसको बांध नहीं सकती है। अर्थात कितना ही लालच उसको दे दो, उसको कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश जागृत हो गया है। इसलिए वो इन सब बातों से दूर रहता है। और हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी। हित चित्त, अपने हित के बारे में ही सोचना, अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचना, चिंतन करना, चित्त मन लगाना, अपने हित और चित्त में ही पूरा जीवन बिताना, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए ही जो जीवन बिता रहे हैं। इस प्रकार की जो दो थुनी है, थुनी जैसे बलिंडा बांधते हैं या छप्पर बांधते हैं, तो दो थुनी पिल्लर इसको हम कह लेते हैं, वो इस प्रकार के लकड़ी के जो खंबे हैं वो बांधते हैं। तो उस प्रकार वो स्वार्थी रूपी जो दो थुनी है वह भी गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? ज्ञान के प्रकाश की वजह से। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा है, फिर मोह माया छल कपट, ये सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो मोह किसे कहते हैं? कि मुझे मेरे पुत्र का मोह, किसी को पत्नी का मोह, किसी को क्या है, किसी को परिवार का, ये सारे मोह बंधन अपने आप ही टूट जाते हैं। ज्ञान का जो ही प्रकाश फैलता है, जैसे ही उदय होता है ज्ञान, उसके मन में स्थित जो भ्रम है, शंका है, मोह है, माया है, ये सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। फिर उसको साक्षात वो परम पिता परमेश्वर, वह ईश्वर ही उसको सब कुछ नजर आने लगते हैं और वह उसी की आराधना में जुट जाता है। तृष्णा छानी घरी ऊपर, और जो घर के ऊपर तृष्णा रूपी छान है, तृष्णा लालसा, तृष्णा रूपी छान का मतलब छप्पर, अर्थात उसके हृदय में जो तृष्णा लालसा वासनाएं, ये उसके हृदय में जो समाहित रहती है, वह छान भी बिल्कुल समाप्त
हो जाती है, टूट जाती है। किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। तो ज्ञान की वजह से क्या क्या हो गया? एक तो मोह, माया, भ्रम, इन सब का नाश हो गया। और अब बता दिया कि लालसा जो मन में रहती है, इच्छाएं जो मन में रहती है, तृष्णा जो मन में रहती है, वह भी समाप्त हो जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो बुरी बुद्धि है, जिसमें बुरे बुरे विचार आते हैं, ऐसी बुरी बुद्धि रूपी जो घड़ा है वह भी फूट जाता है। फिर उसके मन में हमेशा सकारात्मक और अच्छे प्रभु चिंतन के विचार ही उसके मन में आते हैं। ये जो बुरे विचार है, बुरी बुद्धि है, उसका स्वतः ही नाश हो जाता है। जोग जुगति करी संतो बांधी। और हे सज्जनों, कि जिस छान को, जिस छप्पर को योग और युक्ति के साथ सज्जनों ने बांधा है, बड़ी ही योग और युक्ति के साथ जिसको सज्जनों ने बांधा है, अर्थात अपने भक्ति रूपी बल पर जिसको बांधा है, निर्चु चुए न पानी। निर्चु का मतलब बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं चूता है, पानी नहीं गिरता है, जैसे बोलते हैं छत चू रही है। तो ऐसी छान कौन? संत और सज्जन व्यक्ति अपनी योग और भक्ति के बल पर जिस छान को बांधते हैं, उस छान में बिल्कुल भी पानी नहीं चूता है। अर्थात पानी चूने से मतलब हो गया कि उसके मन में कभी भी भ्रम, माया, तृष्णा, स्वार्थ, मोह, ये सब बिल्कुल ही भी नहीं आते हैं। वो बिल्कुल निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से वो प्रभु का स्मरण करता है। कूड़ कपट काया का निक्षा। और उसके कूड़ा रूपी जो कपट है, या कपट रूपी जो कूड़ा उसके मन में भरा हुआ है, छल कपट, इसको क्या माना उन्होंने? कूड़ा, कूड़ा करकट। ये कपट रूपी जो कूड़ा करकट उसके काया का मतलब शरीर में भरा हुआ था, वह निकल जाता है। निक्षा का मतलब निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, जब वो ईश्वर की स्थिति को जान जाता है, ईश्वर के साक्षात स्वरूप को पहचान जाता है, तो उसके मन में ये कूड़ा कपट, ये सारी चीजें स्वतः ही निकल जाती है। फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये उसके शरीर में जो ये कपट रूपी कूड़ा भरा हुआ है, वह जब ईश्वर की गति को जान जाता है तो स्वतः ही निकल जाता है वो। और आंधी पीछे जो जल बूटा। और जो ही ज्ञान रूपी आंधी आती है और उसके पश्चात जो जल बरसता है, ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो जल बरसता है, जल से मतलब ज्ञान बरसता है उसके, तो उस जल में क्या प्रभाव? प्रेम हरि जन बीना। उस प्रभु की भक्ति के प्रेम में, हरि प्रेम, हरि अर्थात प्रभु की भक्ति के प्रेम में जन बीना, व्यक्ति भीग जाता है, डूब जाता है। जब ज्ञान का उदय होता है तो उस ज्ञान के उदय के साथ साथ ही व्यक्ति हरि भक्ति में पूर्णतः अपने आप को डुबो देता है। और उसका ये जो कूड़ा कपट जो भी है वो सारी निकल जाती है। ये जब आंधी के बाद में, आंधी का मतलब ये ज्ञान रूपी आंधी, आंधी से तात्पर्य यहां पर ज्ञान, जब ज्ञान की आंधी आएगी तो व्यक्ति पूर्णतः उसमें जो बुराइयां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और आंधी के पश्चात जो जल बरसता है, अर्थात जो भक्ति भाव फैलता है, उसमें व्यक्ति अपने आप को हरि प्रेम में डुबो देता है। कहे कबीर भान के प्रकट उदित भया तम कीना। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भान के प्रकट, सूर्य के प्रकट हो जाने पर अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भान के प्रकट, भान के प्रकट का मतलब सूर्य के प्रकट होने पर उदित, उदय, भया, प्रकट, उदिते, प्रकटे का मतलब प्रकट या उदय होने पर, भया तम खीना, ये तम का मतलब अंधकार, खीना का मतलब क्षीण, तम का मतलब अंधकार, और भया हो जाता है, लुप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। किसकी वजह से? कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो उस उदय के साथ साथ ही अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही क्षीण हो जाता है। तो इस अंधकार को किसकी तुलना की गई है? अज्ञान की तुलना किससे की गई है? अज्ञान की तुलना की गई है अंधकार से, अंधकार। और ज्ञान की तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना की गई है प्रकाश।
और हम जानते हैं कि जब प्रकाश फैलता है व्यक्ति कहीं भी संसार में, तो प्रकाश और अंधकार दो चीजें हैं, लेकिन इन दोनों में जब दोनों एक सामने एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता है। उसी प्रकार ज्ञान जब व्यक्ति के हृदय में आता है, अज्ञान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और ये व्यक्ति जो छल कपट मोह माया द्वेष घृणा ईर्ष्या ये जो कुछ संसार में हम देखते हैं, ये किसकी वजह से करता है? वो अज्ञानतावश करता है, अज्ञानतावश करता है। जबकि हम जानते हैं कि व्यक्ति के साथ इस संसार में कुछ नहीं जाने वाला, जैसा आता है वैसा ही वो जाता है। जब कुछ उसके साथ नहीं जा रहा है तो क्यों ना हरि भक्ति का जो कोष है वो तो हम अपने साथ ले जाए। लेकिन हरि भक्ति का कोष भी जब इकट्ठा कर सकता है वो जब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैले। तो ये सब बातें इस पद्यांश में बताई गई है, ठीक है। तो इसमें कई बार प्रश्न बन जाता है कि हरि के मन में, एक भक्त के मन में ज्ञान के प्रकाश का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हमको लिखना है कि एक जो सच्चा भक्त होता है उसके मन में जब ज्ञान का उदय होता है, व्यक्ति के मन में ज्ञान का उदय होता है, तो उसके मन में स्थित छल कपट भ्रम शंका मोह माया तृष्णा स्वार्थ ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और उस ज्ञान की आंधी के पश्चात जो आंधी बरसती है वो जल बरसता है, तो उस जल में व्यक्ति हरि भक्ति में पूर्णतः अपने आप को डुबो देता है। इस प्रकार हमको इसका उत्तर। या फिर एक प्रश्न अलग से पूछ ले कि भानु के प्रकट हो जाने पर अर्थात सूर्य उदय होने के पश्चात या ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने का क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, वो भी हम इसी प्रकार उत्तर लिखेंगे। अब देखिए, अब मान लो हमको इसको प्रसंग भी लिखना पड़े, विशेष भी लिखना पड़े, हमको इसकी व्याख्या करना पड़े, तो व्याख्या क्या करेंगे? पहले भी पद्यांश में बताई थी मैंने। व्याख्या के लिए हमको सर्वप्रथम बिंदु डालना है प्रसंग का। प्रसंग का बिंदु डाल दिया हमने। प्रसंग के बाद में हमको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिख देना है। यहां पर क्या नाम है? क्षितिज। अब हमने कुछ विशेष बात लिखी, पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा, इसको इस प्रकार बंद कर देंगे। क्षितिज एक उदाहरण चिन्ह में के अंतर्गत कबीर दास द्वारा रचित अब इधर से चालू कर दो इसको, रचित पदों से अवतरित है। ये हमको इसकी प्रसंग लिख देना है। इसमें अब क्या बताया गया उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगे। इसमें कवि ने ज्ञान के प्रभाव को बताया है। किसके प्रभाव को बताया? ज्ञान के प्रभाव को। अब व्याख्या लिखनी है हमको। व्याख्या अभी जो मैंने बोली है उसी व्याख्या को हमको इसके अंदर लिखना है। तो व्याख्या में जैसे प्रारंभ करें उसके पूर्व में लिखना है कवि ज्ञान के प्रकाश या ज्ञान के प्रभाव को बताते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो उसके मन में स्थित जो भ्रम है शंका है मोह माया छल कपट इस प्रकार की जो व्याख्या हमने बोली है वो सब समाप्त इसमें लिख देंगे हम। ठीक है। अब लिखना है हमको अंत में विशेष। अब कई बार सोचते होंगे विशेष की क्या आवश्यकता है, कई बार मन में आ जाता है विशेष की क्या आवश्यकता है, हमने तो कभी लिखा ही नहीं। पहले आप पढ़ रहे थे प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, अब आप पहुंच गए माध्यमिक कक्षाओं में। अब माध्यमिक कक्षाओं में पहुंच गए तो कुछ तो विशेष करना ही पड़ेगा आपको। अब विशेष में क्या क्या लिखते हैं देखो। विशेष में अगर इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय संधि समास अलंकार रस जो भी आपको नजर आए कुछ विशेष व्याकरण की दृष्टि से उन सब बातों को इसमें लिखते हैं। भाषा, भाषा कौन सी थी इसकी? सदुकड़ी भाषा। नंबर डाल के लिखेंगे आराम से
सदुकड़ी भाषा। ठीक है, एक तो ये लिख दिया। दूसरा, इसमें अपन ने तत्सम तद्भव भी बोले थे, तो तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, ये भी हम लिख सकते हैं। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग। एक इसमें जो बताया गया उसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ, ज्ञान के प्रकाश का, ज्ञान के प्रभाव का बहुत सुंदर इसमें चित्रण हुआ है। अंत में लिखते हैं ज्ञान के प्रभाव का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। इस प्रकार लिख देंगे, यह हमारी व्याख्या हो जाती है। तो आशा करता हूं आपके व्याख्या भली प्रकार समझ में आ गई होगी और अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सके, इसलिए आपको तो सब्सक्राइब करना ही है, अन्य छात्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें ताकि उनको भी समय पर नियमित रूप से हिंदी का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।